रहने से भी, उस घर का पानी पीने से भी पाप लगता है। इसलिए वो घर श्मशान है जिस घर में लड्डू गोपाल जी और तुलसी का वृक्ष नहीं है। इसलिए आप सबके घर में तुलसी जी और लड्डू गोपाल जी तो होना ही चाहिए। सबसे पहले हम भगवान की पूजा कैसे करें वो समझते हैं। शारीरिक पूजा है ये। देखो, आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का अभ्यास बनाइए। कितने बजे उठते हैं आप लोग? 7 बजे। जल्दी उठिए। जल्दी का अर्थ यह है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यह है सूर्य भगवान के उदय के पहले, सूर्योदय के पहले आप अपना बिस्तर त्याग दें। उठने की परंपरा कैसी है? जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले उठकर बिस्तर पर ही बैठें और दोनों हाथों का मंथन करें ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे हाथों का मंथन करना चाहिए और हाथ की हथेली में ही अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। आपके इष्ट कौन हैं? जो भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, जो भी हैं, नरसिंह भगवान हैं, वामन भगवान हैं, जो भी हैं, उनका दर्शन अपनी हथेली में करो। हे नाथ, प्रात उठ के सबसे पहले पहला दर्शन अपने इष्ट का होना चाहिए, फिर किसी और को देखो। सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय। आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, ऐसा भाव बना कर देखो। आप सीताराम के उपासक हैं, सीताराम जी खड़े हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। आप राधे श्याम के उपासक हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं, आपकी हथेली में उनका चित्र है, ऐसा देखकर भगवान को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करके तब आप सुबह 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं कि नहीं? 4 गिलास पानी खींच के पीना चाहिए सवेरे सवेरे। तांबे के बर्तन में रात्रि को पानी भर के रख दो। चांदी का पात्र है तो चांदी में भर के रखो, नहीं तो तांबे के पात्र में पानी रात्रि को भर के रखो ढक के, और सवेरे वो पानी पी लो, बच्चों को पिलाओ। बहुत ज्यादा बुद्धि आपको कामयाब बनाएगी। सुबह पानी अमृत की तरह होता है, वो भी बासा पानी। सुबह 4 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी, 2 लीटर पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और पी करके और फिर 100-200 कदम सवेरे चलो और चल करके फिर जाकर के अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करो। सबसे पहला काम स्नान, अपनी क्रियाओं से मंजन ब्रश करके क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र, साफ कपड़े पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर 1 लोटा में जल भर के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। पहला काम हर वैष्णव का, हर भारतीय की पहली जिम्मेदारी है सूर्य भगवान की उपासना। हमारे यहाँ पहली पूजा सूर्य भगवान की होती है। सूर्य भगवान को जल, सूर्याय नमः सूर्याय नमः। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी क्यों सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं? हमने कहा ये लाइट जल रही है, इसका बिल देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, हम लोग लाइट जलाते हैं, बिल देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? और सूर्य भगवान रोज आपके घर को रोशनी से भरते हैं। किसानों की फसलों में यदि सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो क्या किसानों की फसल में अंकुरित होगा, अंकुरित होंगी? यदि किसानों की फसल में सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो अंकुरित नहीं होंगी, याद रखिएगा। हाँ या ना? हाँ। तो जिस सूर्य भगवान ने हमारी फसलों को अंकुरित शक्ति दी,
जिस सूर्य भगवान ने हमारे घर को, जीवन को प्रकाश से भरा, हमारे शरीर को विटामिन डी से भरा, क्या उन सूर्य भगवान को धन्यवाद स्वरूप हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते? अरे ये जल चढ़ाना नहीं है, ये तो परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। और जो लोग कहें क्यों जल चढ़ाएं, ये कृतघ्नी है, इन्हें कृतघ्नी कहते हैं। जबकि इन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोग तो धन्यवाद ना दे के गालियां देते हैं। अब ये वही लोग हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में बड़ा का छेद कर देते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। आप तो केवल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ा के फिर क्या करें? जल चढ़ाने के बाद अपने घर में अपनी आसन पे बैठो। आपकी आसन शुद्ध होनी चाहिए। आप जिस आसन में बैठकर पूजा करते हैं वो आसन, सारे लोग उस आसन में ना बैठें, सबकी अपनी अपनी आसनें होनी चाहिए। आसन एक माला, एक ही माला से पति पत्नी जप रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक ही माला में पत्नी का अलग माला, पति का अलग माला, पत्नी की अलग आसन, पति की अलग आसन। आसन और माला अलग अलग, अपना अपना। शुद्धि से रखो। आसन में बैठो, आसन बिछाओ, आसन में बैठो। एक बढ़िया सी थाली लो। अब ठाकुर जी की शारीरिक पूजा बोल रहा हूं मैं, कैसे पूजा करनी चाहिए आपको। सबसे पहले एक थाली लीजिए। आपके घर में स्टील की थाली है तो स्टील की लीजिए, चांदी की थाली है चांदी की लीजिए, सोने की थाली है सोने की लीजिए। अब थाली लेकर उस थाली में चंदन से एक स्टार बनाना चाहिए, ऐसे जैसे हम टीवी में बताकर आपको बनाकर बता रहे हैं। ये देखिए टीवी पर आप ध्यान दीजिए। थाली पर एक स्टार बनाइए, बीच में ओम लिखिए और ओम लिख के हर खंड पर आप बनाइए एक खंड में नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः। और फिर उसके हर खंड में तुलसी चढ़ाओ। देखो ये यंत्र बन गया, ये शारीरिक पूजा का विधान है। हर खंड में तुलसी चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, फिर उसको प्रणाम करो। ये नारायण का स्वरूप है, प्रणाम करो। फिर ठाकुर जी को बिठाओ और ठाकुर जी को बिठाकर आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी इस यंत्र के ऊपर बिठा दो। तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र को जल चढ़ाकर फिर ठाकुर जी को बिठाओ और फिर ठाकुर जी को बिठाकर बड़े प्रेम से, गर्मी है तो ठंडा जल और ठंडी है तो गर्म जल से भगवान को स्नान कराओ। क्या कहते हुए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय। फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, जो आपकी सामर्थ्यता है। नहीं है तो केवल सिंपल जल से स्नान कराओ। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। मंत्र यही चलेगा। आप कुछ भी स्नान कराओ, मंत्र यही चलेगा, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के बढ़िया सुंदर से ठाकुर जी को पूरा स्नान कराओ, एक एक अंग को नहलाओ और उसके बाद ठाकुर जी को उठाकर बढ़िया से वस्त्र से, टॉवेल से, जैसे बच्चे को कैसे नहलाकर मां पहुंचती है ऐसे ठाकुर जी को नहलाकर पहले उनसे आशीर्वाद लो, मस्तक पे रखो, धारण करो और फिर उनको बढ़िया टॉवेल से पोंछो, साफ वस्त्र से पोंछो। भगवान को पोंछकर बढ़िया सा उनको आसन पर बिठाओ, बढ़िया सी आसन पर बिठा दो और उसके बाद भगवान का अब श्रृंगार करो, अपने हाथ से श्रृंगार किया करो। उनके कपड़े बदलना, उनके वस्त्र उनको पहनाना, बढ़िया से वस्त्र पहनाओ,
ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर उनको यही बार बार मंत्र चलता रहे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। अब वस्त्र पहनाओ। वस्त्र पहनाने के बाद आप बढ़िया ठाकुर जी के लिए मोतियों की माला, सामर्थ्यवान हो तो सोने की माला, फिर ये जो भगवान को नहलाने का जल बचाना वो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। वो चरणामृत है, वो चरणामृत बन जाता है। और भगवान को फिर श्रृंगार कीजिएगा, उनको बढ़िया माले पहनाइएगा, उनके गले पे हार पहनाइएगा, कान में सुंदर सुंदर बाले पहनाइएगा। हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा आप करें, वो भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। वैसे ही जैसे एक माँ अपने बेटे का श्रृंगार करती है, ऐसे भक्त को अपने भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। यही तो भक्ति है। भगवान को दिया हुआ जितना वक्त आपने उन्हें दिया है, बस वही समय सार्थक है। भगवान को सारा श्रृंगार करके, और जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को बढ़िया सी मुकुट पहनाकर, ठाकुर जी को बांसुरी देकर, और फिर बढ़िया सा ठाकुर जी को उनका श्रृंगार उन्हीं को बताओ। उनकी तुलसी, भगवान के मस्तक पर तुलसी चढ़ाना ना भूला करिए। ठाकुर जी तुलसी मस्तक पर चढ़ाएं आप, फिर उनके लड्डू पर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल जी ने हाथ में जो लड्डू लिया उसमें चंदन लगाकर तुलसी में लड्डू पे रख दें ताकि वो गिरे ना तुलसी, और मस्तक पे रख दें और नारायणाय नमः कह के अर्चन करें तुलसी से। बहुत सारी 11 पत्ता ले लें तुलसी के, और हर पत्ते को नारायणाय नमः कह के चढ़ाते जाएं। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी चढ़ाएं भगवान को, और फिर ठाकुर जी को आप श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाएं कि प्रभु दास ने आपका श्रृंगार ऐसे किया है, आप देखिए आपको पसंद है। उनको बांसुरी देकर उनका बढ़िया सा श्रृंगार करके, और अब बढ़िया सा उन्हें दर्पण दिखाया जाए कि प्रभु देखिए आपको आपका श्रृंगार कैसा लगा। जैसे आप श्रृंगार करने के बाद अपना मुख देखना चाहते हैं, ऐसे भगवान को भी दर्पण दिखाया करो कि प्रभु देखिए आपका श्रृंगार है ये। ऐसी पूजा रोज हम भाव से करें, बहुत देर नहीं लगती इस पूजा में। ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार किया करो। फिर उसके बाद मक्खन मिश्री का जो आपकी सामर्थ्यता है भोग लगाओ। दूध का भोग लगाओ, मक्खन का भोग लगाओ, तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को प्रणाम करो और हाथ जोड़ करके कहो। अब आप जा रहे हाथ जोड़ो, आप ये समझो कि आपने ही पूजा की है ये सारी, है ना। और ऐसे हाथ जोड़ के भगवान से ऐसे कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, बोलो सभी लोग, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं अपराधी हूं, मैं खल हूं, कामी हूं, कपटी हूं, अज्ञानी हूं। हे नाथ मुझे स्वीकार करो। हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ मेरे अपराधों को भूलकर हे नाथ मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ आप स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप ही नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा, आप ही हृदय से नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा। मैं किस योग्य हूँ नाथ, मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ।
हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं सदा आपका नित्य चिंतन करता रहूं, करती रहूं, बस यही प्रार्थना रोज भगवान से किया करो कि हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। बस ये 2-4 बातें आप रोज भगवान से कहा करो, और ये बातें केवल मुंह से ना कहा करो, हृदय से कहा करो, इस भाव से कि सचमुच यही तुम्हारे सब कुछ है। एक बार ये शरणागति ग्रहण कर लोगे तो फिर देखना मौज हो जाएगी, सारा काम बन जाएगा। ये रही हमारी शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा थी? ये शरीर से की गई पूजा है, इसे शारीरिक पूजा कहते हैं। एक पूजा और होती है जो इससे भी ऊपर है, इस पूजा से भी श्रेष्ठ एक पूजा और है। ये भी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेष्ठता में कोई रत्ती भर कमी नहीं है, पर इससे भी श्रेष्ठ एक पूजा और है जिसे मानसिक पूजा कहते हैं, जो पूजा प्रत्यक्ष होती है। इस पूजा को करने से आपका मन भटक सकता है, उम्मीद है, पर वो जो पूजा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, मानसिक पूजा, इस पूजा में आपका मन रत्ती भर नहीं भटकेगा। आपकी ये जो समस्या है ना गुरुजी, मन बहुत भटकता है, अभी मैं आपको मानसिक पूजा कराऊंगा और आपका मन भटक जाए, जितनी देर मैं आपको बोलूंगा उतनी देर भटक जाए तो आप बताना मेरे को। मन को भटकने हम देते हैं इसलिए भटकता है, भटकने नहीं देंगे उसकी क्या मजाल, वो तो हमारा चाकर है, नौकर है, कोई मालिक थोड़ी है। मन हमारा नौकर है, मन हमारा मालिक नहीं है, और आपने मन को मालिक बना रखा है, इसलिए वो बहुत बहानेबाज हो गया है। आइए अब हम मानसिक पूजा की ओर चलते हैं। सावधान होके बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिएगा, पालथी मार के बैठिएगा, सुखासन पे बैठिएगा, और इस पूजा में जो जो मैं कहता जाऊं वो कल्पना करते जाइए। ईश्वर का इमेजिन, ईश्वर जैसे हैं वैसे देखना है आपको। मैं बोलता जाऊंगा, आप सभी लोग अब अपने नेत्र बंद कर लीजिए, नेत्र बंद कीजिए। अच्छा, पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर नेत्र बंद कीजिए। आपने कभी बिहारी जी का दर्शन किया है? गए हो वृंदावन? एक बार भी गए हो और एक बार भी देखा है तो मुझे तसल्ली दिला दो हाँ कह के। गए हैं? चलिए चलिए, जिन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया है वो बिहारी जी का चिंतन करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी इन बिहारी जी को देख लो। ये बैठे हैं ठाकुर जी सामने, ये दोनों तरफ हमारे, इनको देख लो, नजर भर के देख लो एक बार। अभी आंख बंद हो जाएंगी तो फिर आपको आंख बंद में भी ये दर्शन होने चाहिए, इसलिए अभी आंख खोल के देख लो, फिर बीच में ना खोलना, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा आपको। आंख खोल के एक बार बिहारी जी का ध्यान कर लो। कैसे हैं बिहारी जी? उनकी मोटी मोटी आंखें हैं, ऐसे उनके हाथ, ठाकुर जी के घुंघराले से बाल हैं, मोर का पंख है, और बड़े सुंदर सी पतली सी कमर है। आओ अब धीरे धीरे नेत्र बंद करते हैं, रीढ़ हड्डी सीधी कर लो, रीढ़ की हड्डी, नेत्र बंद कर लीजिए। भाव यही बनाइए कि हम सभी वृंदावन में हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हमारे सामने बिहारी जी खड़े हैं। सिर्फ बिहारी जी नहीं, आज तो बिहारी जी के समीप श्री राधा रानी खड़ी हैं। आज बिहारी जी के साथ आपको राधा रानी का भी दर्शन करना है। सुंदर से दर्शन आप कर रहे हैं, सुंदर सी मुस्कान, श्री राधा रानी श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुरा रही हैं, और श्याम सुंदर श्री राधा रानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आहा, इतनी सुंदर छवि। तभी विचार आया, क्यों ना हम दोनों के लिए कमल का माला बनाए, कमल की हार बनाए।
तभी हमने बढ़िया से कमल के पुष्प लाकर एक दूसरे को राधा रानी और श्याम सुंदर देख रहे हैं। तब तक आओ हम सभी कमल की माला बनाते हैं। भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से कमल का हार बना रहे हैं। एक पुष्प गूथा, दूसरा पुष्प गूथा, तीसरा पुष्प कमल का गूथा, ऐसे 2 हार बनाकर आपने अपने हाथ से भाव बनाइए कि आपने श्याम सुंदर के गले में कमल का सुंदर सा हार पहनाया। अब श्री राधा रानी के गले में सुंदर सा हार पहनाया। अब श्याम सुंदर और राधा रानी एक दूसरे को देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्याम सुंदर ने राधा रानी का हाथ पकड़ रखा है और श्याम सुंदर राधा रानी को गोल गोल घुमा रहे हैं। राधा रानी श्याम सुंदर को टुकुर टुकुर देख रही हैं। वो एक दूसरे को देख रहे हैं और हम उन दोनों को देख रहे हैं। श्री राधा रानी के चरणों को देख रहे हैं। उनके चरणों में बड़ी सुंदर सी पायल बंधी है। श्याम सुंदर के चरणों को देख रहे हैं। उनके चरणों में भी बड़ी सुंदर सी पायल बंधी है। श्याम सुंदर के चरणों में सुंदर सा भाव बनाए कि उनके चरणों में हमने शंख का दर्शन किया, चक्र का दर्शन किया और बड़े भाव से उनके घुटनों का दर्शन, फिर उनकी पतली सी कमर का, श्याम सुंदर के कमर का दर्शन, उनके हृदय में सुंदर सी माला पड़ी है, उनके हृदय का दर्शन। हम बड़े भाव से भाव बनाए कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तभी भगवान ने हमारी तरफ इशारा किया, अरे पगले, हमें देखता ही रहेगा क्या, हमें कुछ खिलाएगा नहीं? तब हमें आदेश हुआ कि हमें कुछ खिलाना भी है। तब हमने तुरंत बढ़िया लड्डू हमने बनाने शुरू कर दिए। प्रभु अभी देसी घी के लड्डू बना रहे हैं। अब बढ़िया मोतीचूर के हमने लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर एक बढ़िया सोने की थाल में, भाव बनाइए कि सोने की थाल में आपने लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर आपने हर लड्डू पर तुलसी का पत्ता सजाया और हर पत्ते पर राधा लिखा। जिस पत्ते पर राधा लिखा था वो लड्डू हमने कृष्ण की तरफ बढ़ाया और जिस पत्ते पर कृष्ण लिखा था वो लड्डू हमने श्री राधा रानी की तरफ बढ़ाया। और एक लड्डू हमने श्याम सुंदर को दिया। श्याम सुंदर को अपने हाथ से हमने वो लड्डू खिलाया। भाव बनाइए कि भगवान ने मुंह खोला और हमने उनके मुख पे लड्डू डाल दिया। राधा रानी ने भी मुख खोला, हमने उनके मुख पे लड्डू डाल दिया और दोनों ही लड्डू खा रहे हैं और कह रहे हैं इशारों से, बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं, बहुत बढ़िया लड्डू तुमने बनाए हैं। तो हमने कहा प्रभु एक एक और लीजिए। भाव से हमने दूसरा लड्डू ठाकुर जी के मुख पे डाला। श्री राधा रानी ने दूसरा लड्डू खाया। अब लड्डू खाए, अब भगवान बोले हम बहुत देर से खड़े हैं, जरा हमें बैठने को जगह तो दो। तब आप अब भाव बनाइए कि आपने एक सोने की सिंहासन ऑर्डर की, बहुत बढ़िया बड़ी सोने की सिंहासन बिछाई और मखमली उसमें तकिया है, मखमली उसमें बिछाता है और ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को बढ़िया सुंदर सी सिंहासन पर, सोने की सिंहासन पर श्याम सुंदर को, राधा रानी को आपने बिठाया। दोनों बैठे हैं और आप एक बढ़िया आरती सजाकर आप भाव बनाइए, आप श्याम सुंदर को आरती कर रहे हैं। उनके चरणों की आरती आपने की और उनके कमर की आरती की, उनके हृदय की आरती उतारी, उनके मुखमंडल की आरती उतारी, फिर उनके संपूर्ण शरीर की आरती आपने 7 बार उतारी। ऐसा भाव बनाओ आप भगवान की आरती उतार रहे हैं और श्याम सुंदर श्री राधा रानी आपको टुकुर टुकुर देख रही हैं और आपकी आंख भी उनकी आंख से मिल रही है। आरती उतार कर आपने उनके दोनों चरण, एक पांव श्री राधा रानी का और एक चरण श्री श्याम सुंदर का, दोनों के एक एक चरण उठाकर आपने अपने मस्तक पर वो चरण रख लिए। भाव बनाइए, आपने अपना मस्तक उनके चरणों में झुकाया और आपने उनके एक एक चरण अपने मस्तक पर रखे। ऐसा भाव बनाइए कि राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों के चरण आपके मस्तक पर हैं। उसके बाद आपने हाथ जोड़े। भाव बनाइए कि आपने हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति की कि हे नाथ, जैसे हमने आपका अभी दर्शन किया
ऐसे हम नित्य आपका दर्शन किया करें। हे नाथ, मेरे सपने में आकर आप यही झांकी दिखाया करें। हे नाथ, मैं आपके स्वप्न में, मैं अपने स्वप्न में आपका ऐसे ही दर्शन करता रहूं, मैं नित्य आपका यही दर्शन करता रहूं, बस मैं आपको ही देखता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, स्वप्न में भी आपको ना भूलूं नाथ, काम करते हुए भी आपको ना भूलूं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो। हे राधा रानी, आप ही हमारी माँ हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मेरा मन कितना भी यहाँ वहाँ भागे, पर नाथ आप स्वयं इस मन को पकड़ के अपने चरणों से लगाए रखिएगा। ये जिम्मेदारी प्रभु आपकी है, मेरे वश का कुछ नहीं है नाथ, इस मन को आप संभालिएगा। हे प्रभु, आपका ही हूँ, आपके चरणों में मैं समर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। आज से हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। जो भी कहना है भाव यही बनाकर कहिए कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे ही कह रहे हैं और वो आपकी हर बात सुन रहे हैं। इस विश्वास से कही गई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमारी तो लिंक नहीं बनती। यदि आपकी लिंक नहीं बनी, अर्थात उस परमात्मा से आपके मन का तार नहीं जुड़ा, तो फिर प्रार्थना तो बेकार हो गई। हाँ भाई, हमने कोई चीज गूगल पर डाउनलोड की तो उसके लिए नेटवर्क तो होने चाहिए। नेटवर्क ही नहीं है तो डाउनलोड कैसे होगी फाइल। बस उसी तरह जब तक भगवान से कनेक्टिविटी नहीं होगी भक्त की, तब तक वो चीज स्वीकार नहीं होगी ना। तो भगवान से कनेक्टिविटी बनाइए। और कहीं भी, अब आप ट्रेन में बैठे हैं, नहा कर बैठे हैं, बिना नहाए बैठे हैं, कहीं भी हैं, आप इस मानसिक पूजा से जुड़े रह सकते। आंख बंद कर लें और भाव आप दूसरे ही संसार में चले जाएं कि आप भगवान रास रचा रहे हैं, आप देख रहे हैं, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैया यशोदा कह रही है। अब भाव बनाइए कि मैया यशोदा कह रही है, लाला जल्दी से पकड़ में आ जा। अब आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया छड़ी लेके भाग रही है। जरा ये छवि मन में बसाओ और इसका दर्शन कर लो। अब छवि बनाओ कि भगवान मक्खन खा रहे हैं, आधा मक्खन मुंह पे लगा है और आधा खा रहे हैं, और ये जरा दर्शन कर लो। अब दूसरा दर्शन करो कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद पर लेटे हैं और माँ यशोदा उनको गोद पर लिटा के आंखों में काजल लगा रही है। जरा ये इमेजिन करिए, परमात्मा कितने सुंदर लग रहे होंगे जब उनको माँ आंखों में काजल लगा रही है। एक एक छवि जो है कथाओं की, वो हम आंखों से देखें, कानों से जो कथा सुने हैं, अब उन्हीं का चिंतन आंखों से भी करें। आंखों से देखें कि ऐसी आकृति बनेगी तो कैसे लगेंगे भगवान। ये है मानसिक पूजा। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत एक जगह पर बैठ के यही पूजा करते हैं, और यही पूजा है जो कि तुरंत आपको भगवान से जोड़ देती है और मन के भटकने का कोई सवाल नहीं है इसमें।